नीलू, आप कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? पता है मैंने आपका कितना इंतजार किया। घड़ी में सेकंड की सुइयां गिन गिन कर मैंने आपका इंतजार किया था। मैं समझ सकती हूँ रोहन, मैं आपसे कल नहीं मिल पाई क्योंकि मेरे घर पर कल मेरी बुआ आई थी। नीलू, अब मैं इस तरह आपसे दूर नहीं रह सकता क्योंकि अब तो मैं आपको सपनों में भी देखने लगा हूँ। कल जब आप मुझसे मिलने नहीं आई तो रात को मुझे सपना आया था। सपनों में मेरी नीलू मुझसे दूर चली गई थी। ऐसा सच थोड़ी होता है, सपना कभी भी सच नहीं होता। और वैसे भी मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, ये मैंने सोच लिया है। नीलू, आप अपने घर पर मेरे बारे में कब बताओगी? मैंने तो अपने मम्मा पापा को कब का आपके बारे में बता दिया है। हाँ रोहन, मैं भी कल आपके बारे में बता दूंगी अपने घर पर। कल मैं ठीक इसी समय पर आपसे मिलने आऊंगी। उसके बाद दोनों ही अपने अपने घर की तरफ को चले जाते हैं। कल मैं माँ को रोहन के बारे में बता दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही नीलू अपनी माँ को बताने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वह अपनी माँ के कमरे में जाती है। अच्छा हुआ नीलू बेटी, मैं तेरे ही पास आ रही थी। मुझे तुझे कुछ बताना है। तेरी बुआ का कल फोन आया था रात को। वह एक रिश्ते के बारे में बात कर रही थी। रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लड़का डॉक्टर है, घर परिवार बहुत ही अच्छा है, पैसों वाले भी हैं। तू तैयार है या नहीं लड़का देखने के लिए? नीलू चिड़िया पैसों का नाम सुनते ही सोचने लग जाती है और रिश्ते के लिए तैयार होकर कहती है, ठीक है माँ, आपने देखा है तो अच्छा ही होगा। और दूसरी तरफ रोहन नीलू चिड़िया का इंतजार कर रहा था। अब तो मुझे नीलू चिड़िया से मिलने की आदत सी हो गई है। पता नहीं जानबूझकर मिलने में देर कर रही है मुझे सताने के लिए। कोई बात नहीं, सता लो जितना सताना है। पर बहुत देर रोहन उसका इंतजार करता है, लेकिन वह कहाँ आने वाली थी। वह तो किसी और रिश्ते के लिए तैयार हो चुकी थी। रोहन भी अपने घर को चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और रोहन रोज उसी जगह पर शाम के समय पर नीलू के आने की उम्मीद में घंटों इंतजार करता। आज भी नहीं आई, जरूर कुछ बात है। रात को नीलू अपने कमरे में सो रही थी, तभी रोहन खिड़की से अंदर चला जाता है। रोहन, तुम यहाँ इतनी रात में? मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? तो मैं क्या करता, तुम तो उस दिन कल आऊंगी बोलकर अपना वादा ही भूल गई, तो मैं ही यहाँ चला आया तुमसे मिलने। रोहन, आप अभी अपने घर जाओ, अभी घर में मिलना ठीक नहीं होगा। आप जाओ यहाँ से। पहले आप ये बताओ, आप मुझसे कल मिलने आओगी उसी जगह पर? नहीं रोहन, अब मैं कभी मिलने नहीं आ सकती क्योंकि मेरे घर वाले एक रिश्ता लाए हैं। मैंने माँ से आपके बारे में बात की पर माँ ने साफ मना कर दिया। माँ तो नहीं मान रही है हमारे रिश्ते के लिए। तो क्या आपने अपने मम्मा को मनाया नहीं? आप इतनी सी बात में हमारे रिश्ते को कैसे तोड़ सकते हो? हमारे इतने सालों का रिश्ता जो है, शुरुआत में तो सभी के मम्मा पापा मना करते हैं। आप उस रिश्ते के लिए मना कर दो नीलू। नहीं रोहन, मेरी माँ को मैंने बहुत मनाया। आप जाओ यहाँ से, अब हमारा मिलना ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पर आपने मुझे धोखा दिया है। आप धोखेबाज हो, आप एक दिन जरूर पछताओगे, देख लेना। इसी तरह कुछ ही दिनों में नीलू की शादी डॉक्टर तोते के साथ हो जाती है। डॉक्टर से शादी करके नीलू बहुत खुश थी क्योंकि वह एक अमीर परिवार की बहू बन गई थी। पैसा देखकर नीलू ने रोहन के इतने सालों के रिश्ते को तोड़ दिया था। मैंने उस दिन अच्छा किया जो सही फैसला लिया। आज मैं इतने ऐसो आराम में रह रही हूँ। उस रोहन से शादी करके क्या करती मैं? बस प्यार से ही जिंदगी नहीं चलती, पैसा भी बहुत जरूरी होता है। रोहन तो डॉक्टर तोते जितना पैसों वाला नहीं था, वह साधारण से परिवार से था। वह उन दिनों चुप चुप सा बैठा रहता था। बेटा रोहन अब उसी के बारे में सोचता रहेगा क्या? अब भूल जाओ उसे, अब तो उसकी शादी हो गई है। मुझे तेरे लिए दूसरी लड़की देखनी पड़ेगी। एक रिश्ता आया है तेरे लिए, हम कल ही उनके घर जा रहे हैं लड़की देखने, तो तैयार रहना कल को। रोहन का रिश्ता जिसके लिए गया था वह और कोई नहीं बल्कि नीलू की बहन पिंकी थी। बेटी, लड़का बहुत अच्छा है, रोहन नाम है उसका। घर परिवार तो बहुत ही अच्छा है, तू खुश रहेगी वहाँ। तेरी बहन नीलू की शादी तो हो गई अच्छे से, बस अब तेरी भी हो जाए।
अगले दिन रोहन का रिश्ता नीलू की बहन पिंकी के लिए जाता है। रोहन का मन तो आज भी कहीं और ही था, पर नीलू की बहन पिंकी को यह पता नहीं था कि वह नीलू का पुराना दोस्त है। पिंकी और उसकी माँ तो इस बात से अनजान थे। उन्हें तो रोहन पसंद आ गया था और रोहन की माँ को भी यह पता नहीं था कि वह नीलू का घर है, क्योंकि रोहन को भी अभी अभी ही पता चला था कि उसका रिश्ता नीलू की बहन पिंकी के लिए गया है। रोहन भी यह जानते हुए चुपचाप रहता है और शादी के लिए हाँ कर देता है और जल्दी ही अच्छे मुहूर्त के साथ उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद पिंकी चिड़िया घर को अच्छे से संभालती थी, घर का सारा काम करती थी और अपने पति रोहन का दिल जीतने की कोशिश करती रहती थी, उसकी खुशियों का ध्यान रखती थी। रोहन भी पिंकी चिड़िया के साथ रहकर उसको समझने लग गया था। अब पिंकी के साथ रहते रहते वो धीरे धीरे नीलू को भूलने लगा था और अपनी पत्नी पिंकी से प्यार करने लगा था। वह एक दिन पिंकी को नीलू के बारे में सब कुछ बता देता है। आपकी बहन नीलू है जो मैं पहले उससे प्यार करता था, पर उसने मुझे धोखा दिया है। मैं तो उसी से शादी करना चाहता था, पर वह हमेशा से मुझसे झूठ बोलती थी। मैंने भी उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए आपसे शादी के लिए हाँ बोला, ताकि उसे जलन हो कि रोहन ने मेरी बहन से शादी की, पर मैं उससे कोई बदला नहीं चाहता। अब मैं उसे भूल चुका हूँ। अब मैं आपको अपनी पत्नी मानता हूँ। अब मैं नीलू से नहीं बल्कि आपसे प्यार करता हूँ। पिंकी को यह सब जानकर बुरा तो लग रहा था, लेकिन वह अपने पति रोहन को माफ कर देती है। कोई बात नहीं रोहन, आपने मुझे हिम्मत करके बताया वही बड़ी बात है मेरे लिए। और उधर नीलू का पति नीलू को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वह उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे मारता पीटता था। वह हर समय अपने ही घमंड से भरा रहता था। ये क्या, सब्जी में इतना नमक? तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? माफ कर दो बंटी जी, अब से ऐसा नहीं होगा। मैं दोबारा सब्जी बना लेती हूँ। जब तुम माफी मांगते हो तुम्हें देखकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अभी बताता हूँ, मार खाने की आदत हो गई है। इतना कहकर बंटी उसे मारने पीटने लगता है। बंटी मुझे मत मारो, छोड़ दो, मत मारो बंटी। बंटी नीलू को कुछ दिनों से छोटी छोटी गलतियों पर मारता पीटता था और बंटी की माँ उसे रोकने की कोशिश करती। अरे छोड़ दे उसे, कितना मारेगा? इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है तुझे? मैंने सोचा कि शादी के बाद शायद तो सुधर जाएगा, पर नहीं। इतने में पिंकी और रोहन वहाँ आ जाते हैं। वे बंटी को नीलू को मारते हुए देख लेते हैं और नीलू को उस घर से लेकर चले जाते हैं। माँ, अब नीलू को वहाँ भेजने की कोई जरूरत नहीं है। वह पक्षी नहीं, जानवर है, जानवर। ऐसे कोई अपनी पत्नी को कैसे मार सकता है? नीलू की जिंदगी तो अब बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि नीलू अपने पति से सारे रिश्ते तोड़कर आ गई थी। काश मैंने रोहन से शादी की होती तो आज मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। पता नहीं आज रोहन की इतनी याद क्यों आ रही है। मुझे रोहन से मिलने का मन कर रहा है। वह रोहन के घर चली जाती है और रोहन से कहती है, रोहन मुझे आपसे आज उसी जगह पर मिलना है जहाँ हम रोज मिला करते थे। पर आपको मुझसे क्यों मिलना है? मैं नहीं मिलना चाहता आपसे। प्लीज रोहन, मेरे खातिर आपको मुझसे मिलने आना पड़ेगा। आपसे कुछ बात करनी है। यहीं पर बोलो जो भी बात करनी है। नहीं, यहाँ पर नहीं, आपकी पत्नी सुन लेगी। मैं जा रही हूँ रोहन। आज शाम को मैं उसी जगह पर आपका इंतजार करूँगी। शाम को नीलू उसी जगह पर पहले जाकर रोहन का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद रोहन भी वहाँ पहुँच जाता है। रोहन, मैं जानती थी आप जरूर आओगे। आखिर आज भी आप मुझसे प्यार जो करते हो। भगवान ने भी शायद आपको मेरे लिए ही बनाया है, तभी तो आज हम फिर से मिल गए हैं। मुझसे गलती हो गई थी जो मैंने आपसे शादी नहीं की। रोहन, आप पिंकी को सब कुछ बता दो और फिर हम शादी कर लेंगे। ये आप क्या कह रही हो? मेरी शादी अब हो गई है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब शादीशुदा हूँ। अब मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो क्या हुआ रोहन, प्यार तो आज भी हम एक दूसरे से करते हैं, और जहाँ प्यार है वहाँ शादी क्यों नहीं हो सकती? पिंकी से मैं बात कर लूँगी। और आज जब शादी के लिए मैं भी तैयार हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? नीलू, मैंने तुम्हें अच्छा समझकर तुमसे प्यार किया था, पर तुम मतलबी हो। जब आज तुम कहीं की नहीं रही तो मुझसे शादी करने को तैयार हो गई। अच्छा हुआ कि तुमसे मेरी शादी नहीं हुई, वरना तुम जैसी मतलबी और झूठी से शादी करके आज मैं पछता रहा होता।
और बात रही प्यार की, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्योंकि अब मेरी पत्नी पिंकी है, मैं उसी से प्यार करता हूँ। मेरा ख्याल अब अपने दिमाग से निकाल दो। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर को। इतना कहकर रोहन अपने घर को चला जाता है और नीलू भी अपने घर को चली जाती है।